में जो कणों की संख्या था अर्ध एकक कोष्ठिका में, वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ बोलना कॉर्नर पे था, इस तरह से। यही ना था। और अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की बात करें बीसीसी का, तो इसका बताओ। कॉर्नर के अलावा इसका सेंटर, यानी कि ये यहाँ होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। और इसके अलावा बताओ, मतलब कि इसका, अरे इसको 3D में देखोगे ना तो अंदर, और इसके अलावा और देखोगे तो कहाँ होगा, सिर्फ। अब इसमें आओ, फलक केंद्रित यानी FCC। और FCC की अगर हम बात करूँ ना, तो FCC में अगर देखोगे तो इसमें तो चारों पे रहेगा ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। FCC की बात करूँ तो FCC में सोचो कि 6 गुना इसका फलक है, तो इच्छाओं पे मतलब ऊपर एगो उस साइड, और एगो यहाँ, और एगो नीचे, और एगो सामने, और एगो ये। और ये जो आखिरी वाला है, इसको तो कुछ कहना ही नहीं है, ऑपोजिट। चारों कोना पे रहेगा, 8 कोना पे रहेगा, यहाँ, 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 और यहाँ भी, और यहाँ भी। और बाकी इसके आने का अर्थ है कि एक बार अगर इस ऊपर वाला साइड में होगा तो एगो नीचे वाला। अब इसमें तुमको देखो, कोई भी कोना पर अगर देखो, इसको हम लोग इधर समझते हैं, यहाँ पास कान तो रहेगा कहाँ, 1 2 3 4, ये तो कॉर्नर पर एकदम कंफर्म रहेगा। तो कॉर्नर पे जब रहता है तो कॉर्नर पे जो कान रहता है ना, उसका हिस्सेदारी या भागीदारी की बात करें इस पूरे घन में, तो घन में 1/8 होता है। अगर इस कोना पर की अगर हम बात करूं तो इस कोना पर कितना होता है, 1/8। और अगर कोई मिडिल में है, एकदम मिडिल समझ में आ रहा है ना, जैसे 3D कोई भी ले लो, और 3D के मिडिल में अगर जाओगे तो मिडिल में जो होता है वो पूरी 1। और जो यहाँ सरफेस पे होता है यानी F यानी फेस पे होता है, उसका कितना होता है, आधा। कितना होगा ये, आधा। यहाँ पास जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 1/2। अब ये 1/2 क्या चीज़ होती है, जैसे अगर कोई भी तुम चको मतलब क्यूबिक के आकार को लोगे ना, तो क्यूबिक के आकार हम ऐसा क्या मान सकते हैं, जैसे मान लो कि इसी को अगर समझो ना, ऐसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पास है, तो यहाँ पास जो कण होगा ना, सरफेस कहने का मतलब ये, तो इसमें जो कण होगा ना, तो पूरी इसमें नहीं रहता, आधा इसमें रहेगा, वो आधा जो इसके बगल वाला होता है उसमें रहेगा। तो अगर कोई एक यहाँ पास है तो उसमें कितना होगा बताओ, आधा, और बाकी कॉर्नर पे। तो हम यहाँ से अगर एक चीज़ देखें तो हम कह सकते हैं ना कि जो अर्ध एकक कोष्ठिका होगा, इसमें कण की अगर हम बात करें, कण कुल कण की, तो कुल कण के मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और 4 गो ऊपर में और 4 गो नीचे में। तो इसमें कुल अवयवी कणों की अगर हम बात करें तो कितना है, 8 है। 8 है ना। अब 8 तो जरूर है, लेकिन इसके अलावा सोचो तो कि 8 है और इसके अलावा तो इसमें कहीं कण है ही नहीं। तो एक हिस्सा इसको अगर हम प्रभावी कण की बात करें तो टोटल 8 है, और एक उस जगह पे कितना होता है, 1/8 ही है। कितने जगह पे, 8 जगह पे। एक कोना पर जो कण का हिस्सा है वो कितना है, 1/8 है, और टोटल कोना है कितना, 8 गो। तो 8 कोना है, एक का कीमत 1/8 है, वो है कितना, 8। तो 8 से हम गुना कर दिए, तो गुना करेंगे तो प्रभावी कण हमारा कितना आ जाएगा, 1। और ये 1 किस में आएगा, SCC में। किस में आएगा, SCC। और एक चीज़ और, सिंपली इसको लोग SCC ना बोल करके सिर्फ इसको अगर कोई चाहे तो SC भी बोल सकता है, कोई गलत नहीं होगा। इसको सिर्फ SC भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें सोचो तो कि इसमें अगर हम प्रभावी कणों की बात करें तो इसमें तो 1/8 ही कोना पर रहेगा ही रहेगा, और इसके अलावा एक कहाँ होगा, केंद्र में, जो कि वो कितना होगा, केंद्र में वो 1 होगा कि नहीं। तो इसमें अगर हम निकालें तो इसमें कुल कण कितना है,
तो अगर कुल कण की बात करें तो ये तो 8 हो गया और ये वो एक बीच वाला हो गया, 8 एक 9 गो। अरे ये तो हमारा कुल अवयवी कण है, लेकिन इसमें जो प्रभावी कण है, जैसे संकुलन पढ़ोगे तो फिर हम लोग उसका जब संकुलन निकालेंगे तो उसमें ये वाला नहीं चलता है, प्रभावी कण चलेगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो 1 जो इसका केंद्र वाला है और 8 जो है वो कॉर्नर वाला। लेकिन प्रभावी कण की अगर हम बात करें तो प्रभावी कण कितना होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। 8 गो है और एक कोणा का हिस्सा, एक कण का हिस्सा कितना है, 1/8 है, कितना 8 गो। तो इसे काट गया तो इसका कितना हो गया 1, और कुल तो अपने आप में कितना है 1 है। तो इस अगर दोनों का अगर हम ऐड कर दूं तो इसका कितना हो जाएगा 2। तो प्रभावी कण इस सरफेस में इस BCC में कितना होते हैं 2, इसमें 2। और उसके बाद तीसरा चलो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको FCC बोलेंगे। और एक बात करूं तो ये तुम्हारा यहाँ से ये अलग होता है और बाकी ये तीनों अलग होती है। और इसमें इसका दोनों प्रकार होता है। तो हम लोग को तो सीखना है कि अंतःखंड निकालते कैसे, तो इससे हमको क्या मतलब है, हम सब एक ही साथ सीख लेते हैं। तो इसमें अगर चलो तो इसकी पहचान क्या है कि इसके 6 फलक पे, यानी जो 6 फेस होता है वो टोटली 6 फेस पे कितना होता है कण, 1/8 हिस्सा होता है। अगर इस ग्रीन वाला का अगर हम देखें तो प्रत्येक फेस पे कितना है इसका हिस्सा, इस फेस की अगर हम बात करें तो इसका हिस्सा 1/2 और इसकी हिस्सा की बात करें तो इसका कितना होता है 1/8। अब इसकी अगर प्रभावी कणों की अगर हम बात करें तो कितना होगा, सामने निकाल लेते हैं। तो FCC में जाओगे तो कितना होता है, कुल 8 कण होगा जो कॉर्नर पे होगा और एक कण का वैल्यू कितना है 1/8। टोटली अगर देखा जाए तो कितना होता है 1। FCC में जाओ तो इसमें फलक कितने हैं 6 जगहों पे होगा। एक जगह का कीमत कितना है, अरे कीमत में समझ में आ रहा है 1/, इसको से मिलो हाथे में लगी हुई है 1/2 यानी आधा। तो काट दें इसको हम, हाँ मिल लो जरा सा, कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा बोलो 3 ना, 3 में 1 से गुणा करो तो 3 ही ना होगा। अब इसकी अगर हम प्रभावी कण की अगर बात करें तो कितना होगा 4। अब एक और जो कि इसको हमको पढ़ेंगे नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, अब एक 8 है। तो 8 है तो 8 में तो इसका हिस्सा 8 जगह पे है तो 8 रहेगा और एक हिस्सा कितना है 1/8। लेकिन इसके अलावा बताओ तो 2 जगहों पर है ना ये, अरे एक जगह और एक जगह नीचे, मैंने ऑपोजिट सरफेस पे। तो अगर ऑपोजिट फेस पे रहता है तो उसका हिस्सा कितना होता है 1/2। तो अगर इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पास कितना हो जाएगा, इसके अलावा इसे ही काट दो, कितना बच गया 1। और इसका अगर हम बात करते हैं 2 जगह पे है 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 1। तो ओवरऑल इसका अगर हम देखें तो कितना हो गया 2 ना, 2 सिंपल है। अब एक चीज़ और कि इसके अलावा एक जगह और रह सकता है कण, ठीक है, वो कहाँ रह सकता है, तो वो कण मान लो कि कोई हम बनाए इस तरह, ठीक है। अब यहाँ भी तो एक कण रह सकता है, नहीं रह सकता, कॉर्नर नहीं, किनारा। अगर इसकी अगर हम बात करें तो जैसे है तो यहाँ पास कण रहेगा, यहाँ पास भी रहेगा, तो यहाँ पास इस किनारा पर भी तो रह सकता है। तो इस किनारा पे अगर रहेगा तो इसकी हिस्सा कितनी होगी, सोचो बोलो तो। ओवरऑल इसका हिस्सा जो होता है यहाँ पास 1/4 होता है, इसकी हिस्सा 1/4 होता है। तो 1/4 होगा तो ये तो हिस्सा किसकी हो गई, किनारे, तो इसको तो हमको पढ़ना नहीं है। अब एक चीज और कि ये तो एक इसका हो गया, एक चीज समझना कि यहाँ पास कुल अवयवी कण 8 है, इसका प्रभावी कण कितना है, ये किसका प्रभावी कण SCC का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि SCC का प्रभावी कण कितना होता है 1, BCC का प्रभावी कण कितना होता है 2, FCC का 4 और ECC का 2। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है संकुलन। और संकुलन का अर्थ होता है, जैसे यहाँ पास तुम देखोगे ना तो इसका रियल में फिगर ऐसा होता है, ये भले ऐसा नजर आ रहा है लेकिन ये तुम जाओगे ना इसको हम फिगर अटैच करेंगे, देखना
ऐसे है, और इसका सेंटर होता है, ये भी सेंटर होता है। ये तो गोलाकार होता है, तो गोलाकार है तो इसका जरूर कोई ना कोई रेडियस होगा। अगर रेडियस की हम बात करें तो यहाँ से ये आर होगा, यहाँ से ये भी आर होगा। तो इस डॉट जो सिंबल होता है ना, इसको हम लोग कान मान करके इसको ऐसे दर्शा देते हैं ताकि यहाँ कान है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। अब इस तरह से यहाँ भी अगर जाओगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, और ये ऐसा। इसको भी गोल पार दो और इसको भी गोल पार। आप सोचो कि ये जब क्यू बनाएगा, क्यू, तब क्यू में तो इसको काटे ना पड़ेगा, तो ये काटेगा तो यही वाला ना हमको सिर्फ बचेगा। एक काट करके अगर इसको हम हटा दें तो ये वाला हिस्सा हटेगा, पूरी तरह से हट गया। अब हट गया तो बताओ कि ऐसा लग रहा है तो एक गोला का कुछ ही भाग नहीं इसमें निहित है, संकुल है, संकुलन। तो इसमें जब ये वाला जितना आयतन घेरता है ना, इसी आयतन को हम लोग बोलते हैं संकुलन। जो